वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, अभी पिछली जो तेजी आपने बाजार में देखी है, तो इसमें इतनी बड़ी तेजी क्यों आई ये समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा ताज्जुब हो रहा है, ये तेजी समझ में भी नहीं आ रही। कई सारे लोगों को क्यों नहीं आ रही, देखिए एक्चुअली इसमें एक खास बात हम समझना चाहते हैं कि अभी ये जो तेजी आई है, इसमें कई लोगों के पोर्टफोलियो में उनको बहुत बड़ा उछाल दिखा नहीं, लेकिन निफ्टी में बहुत बड़ा उछाल है। 9,500 से सीधी निफ्टी 10,300 तक आ गई पिछले 6-7 दिनों में। और पोर्टफोलियो में जो आपको चाल दिख रही है, वो चाल ठीक ठाक है। बहुत सारे शेयर अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिले हैं, थोड़ा बहुत ऊपर आए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आई है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर ये तेजी इतनी बड़ी क्यों दिख रही है? तो हम लोग इसमें समझेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या वर्ड होता है कि जिन शेयर्स से मिलके निफ्टी या सेंसेक्स को बनाया गया है। सेंसेक्स टॉप 30 शेयर से मिलके बनाया गया अलग अलग सेक्टर के, निफ्टी टॉप 50 शेयर से मिलके बनाया गया, उनके एवरेज को कैलकुलेट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये सूचकांक है। आप ये देखिए ना कि बीएसई में लगभग 3,000 कंपनीज में डेली कारोबार होता है, एनएसई में लगभग 2,000 कंपनीज में डेली कारोबार होता है। तो आप मार्केट में काम करने आए और आपसे कहा जाए कि बाजार की तेजी मंदी का अंदाज़ा लगाओ, तो आप क्या सारी 2,000 कंपनी को इधर उधर टटोलते रहेंगे? तो कब पता लगेगा कि क्या तेजी क्या मंदी है? आंकड़ों का काम आंकड़ों से होता है, डाटा का काम डाटा से होता है। तो डाटा में क्या चीज़ है कि जैसे किसी स्कूल में 30 क्लासेस होती और उस स्कूल में होते 5,000 बच्चे, तो क्या हम सारे बच्चों को लेके जाते? नहीं, हम हर एक क्लास से एक एक मॉनिटर बुला लेते हैं। तो जिस क्लास से जो मॉनिटर आता उससे उस क्लास के बारे में पता लग जाता, खबर लग जाती। तो 30 लोगों के ग्रुप से उस स्कूल के स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उतना एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन उतना गलत भी नहीं, आपको आइडिया हो जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्टर के लीडिंग स्टॉक को लेके उसकी प्राइस को देख के और आइडिया लग जाता है। जैसे आपको पता है मेटल के लिए कोई बुरी खबर है, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि मेटल का जो लीडिंग स्टॉक है वो ऊपर जा रहा होगा, बाकी सारा सेक्टर नीचे गिर रहा होगा। ऑटो में कोई बुरी खबर है तो ऑटो का सेक्टर कोई एक पर्टिकुलर शेयर ऊपर जा रहा है, बाकी सब शेयर गिर रहे हैं, और हमेशा ऐसे ही हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस कंपनी में कोई खास अच्छी खबर है, सेक्टर में नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। स्टॉक स्पेसिफिक मतलब आज इस कंपनी में बड़ी खबर है। जैसे फार्मा सेक्टर पूरा चले ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्लेनमार्क ने आज बड़ी खबर दे दी कि कोविड-19 की दवा आ गई है, तो उसमें एकदम से बड़ा उछाल आ गया। ये है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, ये समझना है। तो अभी क्या हुआ कि निफ्टी की इस चाल में सबसे बड़ा मूवमेंट आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप यूँ अंदाज़ा लगाएं तो 50 कंपनीज हैं, तो हर एक को कितना वेटेज मिलना चाहिए? 2-2%, 100% का वेटेज बांटना हो तो, या 30 कंपनीज है तो हर एक कंपनी को 3-3% मिलना चाहिए था। पर ऐसा नहीं है, कंपनी की साइज़ के हिसाब से, उसकी मार्केट कैपिटल के हिसाब से वेटेज दिया जाता है। तो आप जाके बीएसई इंडिया में चेक कर सकते हैं, सेंसेक्स का जो कैलकुलेशन है, सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके साथ में वेटेज चेक कर सकते हैं। या फिर आप गूगल सर्च में लिखिए वेटेज, WEIGHTAGE, वेटेज ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, वेटेज ऑफ सेंसेक्स 30 स्टॉक्स। तो वहाँ पे कोई ना कोई साइट की लिंक मिलेगी, क्लिक करेंगे आप तो आपको हम पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक का सेंसेक्स में या निफ्टी में कितना वेटेज है। तो जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, ऐसा स्टॉक जब बढ़ रहा होता है ना, तो पूरे इंडेक्स को खींच के ले जाता है। तो अभी सबसे बड़ा रोल प्ले किया है किसने? एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मतलब वो जो शेयर 8-8 हज़ार रुपये का हो गया था, 8,000 9,000 का शेयर हो चुका था, वो घटते घटते आधे से भी कम हो गया था। 5,000 रुपये का बजाज फाइनेंस गिरते गिरते 2,000 आ गया था। मतलब 60% की गिरावट आ गई थी। और फिर इतनी तेज़ी के दौर आए तब भी वो उठ नहीं पा रहा था। अब जाके जब चीज़ें ठीक ठाक हुई तो उसमें क्या पर्सनल लोन का बड़ा रोल है कि लोग बजाज फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज इनसे
छोटे छोटे पर्सनल लोन लेते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से या इकोनॉमी में मंदी की खबर आने की वजह से मुश्किल हो रही थी उनके बिजनेस को। तो अब जैसे जैसे ये बादल छटते जाएंगे धीरे धीरे उनमें रिकवरी आएगी। तो इस बड़ी रिकवरी आई है रिलायंस में, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में, बजाज फाइनेंस में। अब जैसे हम आपको अभी पिछले वीडियो में बताए हैं कि एक्सपायरी के दिन इन कंपनीज में पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप सोच रहे हैं कि अगले महीने इनका पुट ले लेंगे, नीचे जाएंगे, पर क्या पता है एक्सपायरी के दिन ही लुढ़क जाए तो आप इनके पुट में हाई पे बाइंग लगा के रख सकते हैं। सामने से नहीं लिया, ऐसा होगा ना कि जैसे पुट चल रहा है अभी 5 रुपये, हाई दिख रहा है 8 रुपये, तो आप 8 पे बाइंग लगा के रखना, 5 पे मत लो। 5 से तो जीरो होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि अगर कोई खबर नहीं है तो इनको तो नीचे जाके प्रीमियम को डिके होना है और जीरो हो जाना है। लेकिन अचानक से कोई खबर आ जाए तो फिर वो 5 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 12, 15 ऐसा हो जाएगा। ये क्यों होगा? ये इसलिए होता है कि आखिरी दिन प्रीमियम इतनी कम हो जाती है कि जिन लोगों को भी कॉल पुट खरीदने के चस्के थे उनके हाथ तक बात पहुंच जाती है। अब आप समझो कि निफ्टी का जो कॉल आपको 100 रुपये का दिख रहा था, अभी वो 4 रुपये का दिखे, तो 100 रुपये में आपको कितनी प्रीमियम लग रही थी? 7500। अब वो कितना पैसा चाहिए? 300 रुपये। तो 300 रुपये में आपका क्या ख्याल रहेगा कि 300 रुपये पानी में जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, ले लो। आपने ले लिया, वो भागने लगा, तो किसी ने कहा मेरे 3 ले लो, किसी ने 5 ले लिए। अब जब मोमेंट आ गया और वो 4 रुपये का कॉल बढ़ते बढ़ते 8 में बिक गया, 11 में बिक गया, 15 में बिक गया, उसके बाद तो दुनिया देख ही नहीं रही है। उसके बाद ऐसे मोमेंटम में चला गया कि वो 40 रुपये हो सकता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है आपको कि टाइम पे प्रॉफिट बुक करके बाहर भी आना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ में पिछला वीडियो जो पब्लिश किया उसको ज़रूर देखिए। हमने बात की कि एक्सपायरी के दिन आपको कैसे ट्रेड करना है, और अभी इस वीडियो में हमने क्या बात की कि ये जो तेज़ी आई थी, ये तेज़ी इतनी बड़ी तेज़ी क्यों बनी। तो इसमें हमने सेंसेक्स और निफ्टी के स्टॉक्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके वेटेज के बारे में बात की। तो आगे जब भी आप काम करें तो ये ज़रूर देखना कि ये जो तेज़ी है निफ्टी की, सेंसेक्स की, ये चौतरफा तेज़ी है क्या, ऑलराउंड बुलिशनेस है क्या, या ऑलराउंड बीरिशनेस है क्या, ये गिरावट भी चौतरफा गिरावट है क्या। कई बार ऐसा होगा कि लार्ज कैप में करेक्शन आया थोड़ा, मतलब वो बहुत बढ़ गए थे पिछले 3-4 दिनों में, तो वो अब बिक रहे हैं, निफ्टी माइनस है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में वो प्लस है और उसमें बाइंग बहुत अच्छे से आ रही है, तो वहाँ आप धोखा खा जाएंगे। तो जितना जितना आप मार्केट के बारे में सीखते समझते जाएंगे हमारे साथ रहते रहते, उतना ही आपको और डिटेल पता लगती जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ कि आप एक 5वीं के स्टूडेंट थे, 5th क्लास के, 2nd क्लास के, तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया। हमने सिंपल ये जो बाहर जितने भी अंग दिख रहे हैं उनकी बात कर ली, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और एक डॉक्टर बन जाएगा आदमी, तो वो एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ेगा, उसको इस एक हड्डी के 3-4 पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं ये भी पता करना पड़ेगा। इस आँख में कम से कम 25 से 50 टर्म्स होगी जो एक डॉक्टर जानता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस कहाँ है, रेटिना कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, हर चीज़ आपको जाननी होगी। तो ऐसे ही सीखने का यही एक तरीका होता है कि सबसे पहले आसान तरीके से आप अपना बेस क्लियर कीजिए, फिर बाकी सारे ऑप्शन को समझिए, मतलब इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब समझिए। फिर चुनिए उसमें से कि मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल क्या है, और फिर उसकी एक्सपर्टाइज में, उसके स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ते जाइए। ये आपके सीखने का तरीका हो सकता है। आप अपनी गति से सीखिए, हम हमेशा आपके साथ में, हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर कोई ख़ास टॉपिक आप हमसे चाहते हैं, या पहले से कोई टॉपिक आया है जिसमें आपको लगता है साउंड ठीक नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें मिसिंग है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो डिटेल में आप हमको लिख के दे सकते हैं, उस पर हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं ये एक विन विन मॉडल है। मैंने बता रखा है कि मुझे काम करने में मज़ा सिर्फ एक ही बात से मोटिवेशन मिलता है कि जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ आपने जो मेहनत की वो हमारे काम आ रही है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और जो फ़ी का या पैसों का या चार्जेस का लेन देन है वो किस लिए है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी पार्टिसिपेशन चीज़ों को बहुत क्लियर कट बना देता है। जैसे अभी हमारा कैप्सूल कोर्स है, हमने एक नाम मात्र का फ़ी रख दिया जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जब आदमी वहाँ आके बैठेगा ना, तो एक भी आदमी ऐसा नहीं बैठेगा जो वहाँ बकवास कर रहा हो।
क्योंकि उसने पैसा दिया है तो वो पूरा 1 घंटा में 60 मिनट में से 65 मिनट वसूल करना चाहेगा। और मैं कहूँगा कि इसको 2 बार देखना तो वो 3 बार देखेगा और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद वो सवाल भेजेंगे, वो फिर इंतज़ार करेंगे सवालों के जवाब कब आएंगे, उस पर कब बात होगी। तो ऐसे एक म्यूचुअल भरोसे का रिश्ता बना है। दोस्तों अभी जो भी बात हम कर रहे हैं 25 जून को कैप्सूल कोर्स में आप मिल सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग का कोर्स है। हाँ, ऑप्शन राइटिंग मतलब शॉर्ट सेलिंग इंडेक्स और स्टॉक का, और एक क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी इंट्राडे भी और पोजिशनल भी, उसका कोर्स है। 799 उसकी फ़ी है। हो सकता है कि एक ही ट्रेड में आपका फ़ी रिकवर हो जाए, लेकिन बात उसके बारे में नहीं है। ये तैयारी हम कर रहे हैं साल में 3-4 लाख रुपए बनाने की बात के। दिन का 1000 बनाए, 1500 रुपये बनाए तो कितना हो सकता है, साल का 3-4 लाख रुपया। उसकी तैयारी करनी है और ये अगले 3 दिन में ही चीज़ें काम कर जाएगी, वो जल्दबाजी में नहीं है। अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं तो जिस दिन बड़ा मूवमेंट आएगा वो पैसा आपको मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। तो कई बार मार्केट में हम आपको बाकी जो जानकारी ज़रूरी है वो भी बतानी होती है वीडियोस में। आपको ऐसा पता लगता है बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कई बार वीडियो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि उनके व्यू ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं उसका हमारा तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ अभी तक इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को पता नहीं लग रही है, उसको समझने के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो बहुत कम लोग होंगे वो जिनके अंदर वो सवाल उठ रहे हों, या बहुत कम लोग होंगे जो वो सर्च कर रहे हों। तो कंपैरेटिवली व्यूज़ हमारे कम रह जाएंगे उन वीडियोज़ में, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। देखिए जितने भी लोग क्रिएट कर रहे हैं वीडियो, सब अच्छा काम कर रहे हैं और आपको सभी की पूरी बात सुननी चाहिए और अपने विवेक से, सब्र से जो आपको सूटेबल लगते हों उनको चुनना चाहिए। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि इसका आधा सुना, उसका आधा सुना, इसका आधा सुना, उसका आधा सुना, सबकी भेल बनाई और खा गए। पचेगी नहीं। नॉलेज या स्ट्रेटेजी, किसी की बात मानो तो पूरी मानो और नहीं तो अभी रहने दो। जब तक भरोसा नहीं होता बिल्कुल ही मत मानो। तो दोस्तों कैप्सूल कोर्स में मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर दिन जो सबसे खास चीज़ें जो बाज़ार को प्रभावित करेंगी, ऐसी चीज़ हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।